ये औपचारिक घोषणा परसों की जाएगी। 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 नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और लगातार हम बिहार की राजनीति की खबरें आपको बता रहे हैं। इसी बीच में जो उपचुनाव की घोषणा हुई है उसने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से एक नई दिशा दे दी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही थी कि वो अकेली हुई है तो अपने हिस्से का जो है वोट बैंक वो फिर से जुगाड़ कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद से आप जैसा कि जानते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इस उपचुनाव में उसे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। लेकिन इन सब बातों के बाद यदि आप देखें तो चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं एक ऑफर के रूप में कहा जाए या समय समय पर भारतीय जनता पार्टी टटोल करके देखना चाह रही थी कि आखिर इनकी मानसा क्या है। इन सब के बीच में चिराग पासवान ने एक तरह से समझिए तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी बात बता दी है, स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से पहले उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान पटना पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा कहा जाए तो बयान दिया है जिस बयान को लेकर के उन्होंने इन दोनों सीटों पर उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की बात लगभग क्लियर कर दी है। और इसका सबसे बड़ा घाटा अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल जो इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं झटका तो जरूर होगा। अब देखने वाली बात होगी कि उन्होंने 2 दिनों का समय लिया है और 2 दिनों में मंथन करके वो क्या कुछ निकाल करके ले आते हैं। हालांकि उन्होंने जब पटना आए तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने 2-3 बातें कही, जिसमें पहली बात तो आपने सुन लिया कि वो 2 दिन के बाद उम्मीदवार उतारेंगे। अभी उन्हें इस बात का फैसला नहीं सुनाया गया उनके बोर्ड के द्वारा कि कौन उम्मीदवार होंगे, लेकिन चौंकाने वाला होगा उम्मीदवार और वो उम्मीदवार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए उतारा जा रहा है। नाम और समीकरण दोनों पूरी तरह से साधने का दावा किया है चिराग पासवान ने। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में। ये औपचारिक घोषणा परसों की जाएगी। नगर निकाय चुनाव रद्द हो गए हैं और बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे पर आमने सामने है। बता रही विरोधी है। नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। भाई नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं, बिहारी विरोधी हैं। पूरी बिहार की जनता के विरोध में निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री अगर कभी कोई इतिहास में होंगे तो वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। उनकी हर नीति, हर फैसला बिहार की जनता के विरोध में ही रहता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो अगर भाजपा उन पे आरोप लगा रही है, मैं तो कहूँगा भैया भाजपा से कि सिर्फ वो अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं, दलित विरोधी ही नहीं, पूरी बिहार की जनता के विरोध में आज तक मुझे बता दीजिए ना भैया, मुख्यमंत्री जी ने बिहारियों के हित में कौन से कार्य किए, कौन से निर्णय लिए हैं जिससे बिहार का विकास हुआ हो या बिहार बनिस्पत बाकी राज्यों के बेहतर प्रदर्शन बिहार ने किया। और ये आंकड़े हम ही लोगों के नहीं है भैया, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि विकास के जितने मापदंड हो, भले वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर मापदंड में बिहार सबसे पिछले पायदान पर है। और अगले पायदान पे कब चला जाता है? जब बात होती है अपराध और भ्रष्टाचार की। तो यकीनन ये बातें जब उठ कर आती हैं, युवा विरोधी नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। क्या किए हैं भैया युवाओं के लिए आज तक? इन्होंने 2005 में कहा था कि मेरा सपना है कि बिहार से पलायन किए हुए जितने लोग हैं वो बिहार वापस आएँ। 2005 से आज तक जो मुख्यमंत्री पिछले 17 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो किसी दूसरे के सपने को क्या पूरा करेंगे? तो ये तमाम परिस्थितियाँ जिस तरीके से बिहार में उत्पन्न हो रही हैं, ये दर्शाता है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के नेतृत्व करते रहेंगे तब तक प्रदेश का विकास होना असंभव है। बिहार में तो अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681